प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसा आगे आकृति में दिख रहा है, तो सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होना जिसमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले तो वो देखना होता है कि सिद्ध क्या करना है, क्योंकि आंसर को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो AB स्क्वायर है, यानी AB कौन सी है मेरी, ये वाली भुजा, ठीक है। AC स्क्वायर मतलब ये वाली भुजा, और BC स्क्वायर मतलब ये तीनों भुजा। अब देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बन रही है त्रिभुज, एक बन रही है त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, और ये दोनों में कॉमन भुजा है AD, तो AD का मान एक से दूसरे में रख लूंगा, जैसे तीसरी प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि में किया था, ठीक वैसे ही। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, BC AB और AC। तो यहाँ पे AB और AC तो है मेरे पास, लेकिन BC नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस CD और DB को क्या करूँगा, BC की फॉर्म में बदल लूँगा। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेता हूँ, दिया है क्या मुझे, DB बराबर दिया है 3CD। समीकरण नंबर दे लेता हूँ 1। दूसरा देखो, अब ये है DB, मैं CD को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसी लाइन है, ये है CD। तो CD क्या है, इस पूरे BC में से अगर मैं इतना सा हटाऊँ तो मेरा CD बचेगा ना, यानी CD को मैं ये लिख सकता हूँ, CD को क्या लिख सकता हूँ मैं, त्रिभुज से अगर देखूँ तो CD कितना है, CD है मेरा पूरा BC में से अगर मैं DB हटाऊँ या DB को घटा लूँ, जैसे मान लो ये कोई लाइन दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है मुझे, ये दिया है ऐसे CD और B, मुझे पता है टोटल है 10 सेंटीमीटर, और ये अगर मुझे पता है 8 है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ ना, ये कितनी बचेगी मेरी, 10 - 8 2 ही तो बचेगी। तो ठीक है, ऐसे मैंने इसमें किया है। अब देखो क्या करूँगा, CD बराबर BC। अब DB का मान तो समीकरण 1 से रख ही सकता हूँ मैं, DB बराबर कितना है 3CD, तो 3CD कहाँ से, समीकरण 1 से, कारण भी लिख लेना, या दिया है फिर लिख सकते हो समीकरण 1 से, या फिर दिया हुआ है। तो ये CD 3 माइनस का इस साइड आएगा, क्या होगा, प्लस का, तो CD प्लस में 3CD बराबर कितना हुआ, BC, यानी 4CD बराबर क्या हुआ, BC। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CD बराबर BC बट्टा 4, और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखो, अगर मैं इस त्रिभुज में लगाऊंगा तो छोटी वाली ACD, इस छोटे वाली त्रिभुज में CD का मान तो मेरा BC के फॉर्म में आ गया, मुझे DB भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो DB, समीकरण 1 में DB बराबर क्या है 3CD, यानी DB बराबर 3, और CD का मान कितना है, CD का मान यहाँ पे देखो समीकरण 1 में DB बराबर क्या है 3CD, तो CD का मान है BC, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BC बट्टा 4, और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन 16। अब क्या करेंगे, देखो एक तो बन रही है ये त्रिभुज, एक बन रही है ये त्रिभुज, यानी एक तो मैं लगाऊंगा इस वाली त्रिभुज में, ठीक है, और दूसरा मैं लगा लूँगा इस वाली त्रिभुज में। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूँगा त्रिभुज ACD, ठीक है, यानी त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, ACD कौन चाहिए, तो इसमें 90 डिग्री ये है, तो ये वाली भुजा मेरी कर्ण होगी, क्योंकि 90 के सामने वाले में से कर्ण होती है, और उस वाले में कर्ण कौन सी होगी, ये भुजा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये वाली AD दोनों त्रिभुज में है ना, यानी कॉमन भुजा है या उभयनिष्ठ भुजा है, तो मैं यहाँ से AD का मान निकालूंगा, तो AC स्क्वायर माइनस CD साइड आएगा, क्या होगा, माइनस का CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4, क्योंकि 3 तो ऊपर आ गई, तो इसको चौथी दे देते हैं। अब दूसरी त्रिभुज कौन सी वाली में, ADB में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, उसी में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि इसमें कर्ण कौन सा है, AB, यानी AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो AB तो आ गया, मुझे आंसर में AB चाहिए,
पर AD और DB को हटाना है। यहाँ पे AD और DB की जगह क्या करना है, कैसे भी करके AC और BC लाना है। ठीक है, तो समीकरण 4 में AD का मान और DB का मान किस में है, DB का मान है समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, या फिर आगे लिख सकते हैं AD व DB का मान रखने पर। तो AB² बराबर AD की जगह क्या रखना है, AD की जगह रखना है, ये देखो समीकरण 4, AD की जगह रखना है AC² माइनस CD², यानी AC² माइनस CD², ठीक है, प्लस DB कितना है, DB बराबर, अगर आप समीकरण 3 देखो, समीकरण 1 में क्या था 3CD, चाहो तो वहाँ से रख सकते हैं, या फिर DB बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, DB बराबर रख सकता हूँ ये समीकरण 3 से 3/4 BC। तो DB की जगह रखूँगा 3/4 BC, 3/4 BC इसका स्क्वायर। अब देखो AB आ गया, यहाँ पे BAC है, पर यहाँ पे क्या है CD, तो मैं CD का मान भी रखूँगा। CD का मान कौन से समीकरण में, CD का मान है समीकरण नंबर 2 में। CD बराबर कितना है, समीकरण 2 देखो, CD बराबर है BC/4, तो CD का मान रखूँगा BC/4, यानी AB² बराबर AC² माइनस BC/4 इसका स्क्वायर प्लस 3/4 BC इसका स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बताया था, आंसर को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखो AB है, यहाँ पे AC है, BC है और BC, यानी जो आंसर चाहिए था उस फॉर्म में सारे आ तो गए। और अब इसको क्या करेंगे, अपन सरल कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये है मेरा AB² बराबर AC², यहाँ माइनस BC² बट्टा ये कितना होगा 4 का 16 प्लस 3 का कितना होता है 9/16 BC²। अब मैं क्या करूँगा, ले लूँगा एलसीएम, चाहो तो सबका ले लो या फिर अलग अलग ले लो, सबका ही ले लेते हैं एक साथ ही। अगर मैं सबका एलसीएम लूँ तो ये क्या होगा AB² बराबर, यहाँ पे ले लेता हूँ एलसीएम कितना 16, क्योंकि एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एक बार इसका अलग लो फिर इसका अलग लो, इससे अच्छा एक साथ ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे AC के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, तो यहाँ इसको कितने से गुना करूँगा 16 AC² माइनस ये कितना होगा BC² प्लस 9 BC², ठीक है। यहाँ पे अब देखो इनको 16 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 AB² बराबर 16 AC² माइनस, अब ये है माइनस का 1 और ये है माइनस के प्लस के 9, तो यानी माइनस का 1 और प्लस का 9। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटती है और चिन्ह हमेशा उसी संख्या का लगता है जो बड़ी हो। यहाँ पे बड़ी क्या है 9, यानी क्या होगा प्लस का 8 BC²। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं कितने 8, दोनों तरफ 8 का भाग दे सकते हैं या फिर सीधा कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसे 8 × 2 AB² बराबर, यहाँ पे अगर 8 कॉमन लो तो क्या होगा 2 AC² प्लस BC², तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 2 AB² बराबर 2 AC² प्लस BC²। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध। तो मेरा हो गया हैंस प्रूफ। अब देखो यहाँ पे चाहो तो अगर यहाँ पे अलग अलग ले एलसीएम, अगर मैं इनका अलग अलग एलसीएम लेता, ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम अलग अलग लेता ना तो क्या होता, अगर मैं इनका अलग अलग लेता तो सीधा आ जाता ये आ जाता मेरा 8/16 BC², तो फिर ये हो जाता 1/2 BC², फिर उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कैसे भी कर सकते हो, जो ऐसा आपको अच्छा लगे एलसीएम लेना, तो लेकिन मेन क्या है समझ में आना चाहिए कि करना कैसे, तरीका क्या है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, क्योंकि 15वां विषय में ऐसे है, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में ही लगता है। किसमें, समकोण त्रिभुज, यानी जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का। उसके साथ जो भुजा उभयनिष्ठ है या कॉमन है, जैसे ऐसे में AD थी तो उसका मान निकाल के दूसरी त्रिभुज का में रख के AD का मान रखते हैं। जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में करते थे, ठीक वैसे ही, क्योंकि इसमें देख लो प्रतिस्थापन की तरह ही मैंने क्या किया था, समीकरण 1 से 2 से और 3 से मान रखे थे ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है, किसी संभव त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, सिद्ध कीजिए ये। सबसे पहले तो पढ़ते हैं संभव त्रिभुज क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। संभव त्रिभुज, देखो संभव त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी सभी भुजा बराबर हो। क्या हो? सभी भुजा समान हो, वो होती है समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो ये है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है? सभी भुजा समान होती है। अगर मैं मान लो ये ए मानो, ये बी मानो, सी, यानी सभी भुजा समान हो, और अगर भुजा समान हो ना तो सभी कोण भी कितने होते हैं? समान होते हैं, 60 डिग्री के। यानी इसमें मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। समबाहु त्रिभुज में एक और खासियत है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो शीर्ष लंब होता है ना, शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही होती है। अगर मैं यहाँ से माध्यिका खींचना चाहूँ तो ये होगी, और शीर्ष लंब भी यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, क्योंकि 90 डिग्री। शीर्ष लंब क्या होता है? जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनाए, और माध्यिका क्या होती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ समबाहु त्रिभुज, ये बना लेते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए बी सी भुजा डी। हाँ ठीक है, यानी इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी, और इसको ले लेता हूँ सी। ठीक है, इस पर कोई बिंदु डी है, यानी मैं डी ले लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु, ये जो 1/3 है, यानी इससे है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे, दिया है एक तो लिख लेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, समीकरण नंबर 1, क्योंकि संभव है तो तीनों भुजा बराबर होगी। दूसरा क्या दिया इसने? दूसरा दिया है बी डी बराबर 1/3 बी सी, इसको रख लेता हूँ समीकरण नंबर 2। और सिद्ध क्या करना है? 9ab² बराबर 7ab²। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास समकोण त्रिभुज नहीं बन रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ए से बी डी पर कोई लंब खींचता हूँ। ये बिंदु डी दिए, तो मैं उसको मान लेता हूँ, या तो ए ई बिंदु मान लो, या फिर पी मान लो, कुछ भी मान लो, मैं ई मान लेता हूँ। क्या मैं मान लेता हूँ? ए ई लंब बी सी खींचा, ये हमने खींचा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ऐसे हमने खींचा है, तो ये होगा लंब, लंब 90 डिग्री होता है, और इसको दे दिया बिंदु ई, ये 90 डिग्री। अब देखो सिद्ध क्या करना है? ए डी, यानी एक तो ये जो लाल कलर में दिख रहा है वो, और ए बी कौन सा है? ए बी मेरा ये इस साइड बड़ी त्रिभुज की भुजा ये, यानी मुझे ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? वही सेम दो त्रिभुज में पाइथागोरस, लेकिन इसमें कॉमन भुजा कौन सी है? इसमें ए ई कॉमन भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखो त्रिभुज में पाइथागोरस में आधार चाहिए मुझे, तो एक तो बी डी चाहिए, तो बी डी तो मेरा है मेरे पास, लेकिन मेरे पास डी ई नहीं है। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ बी ई बराबर कितना है? 1/2 बी सी। क्यों है? क्योंकि माध्यिका या क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। ध्यान रखना, ये मैंने माध्यिका शीर्ष खींचा, शीर्ष लंब है, लेकिन शीर्ष लंब और माध्यिका एक होती है, तो ये दो बराबर भागों में बांटेगी। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से निकालता हूँ डी ई। क्या निकालता हूँ? डी ई। तो डी ई कितना होगा? डी ई मेरा होगा ये बड़ा, यानी बी ई माइनस क्या होगा? बी डी, यही होगा। तो बी ई कितना है? बी है ये देखो 1/2 बी सी, माइनस बी डी कितना है? 1/3 बी सी, ये दे रखा है। ठीक है, अब डी ई बराबर यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6, तो ये हो जाएगा 3 बी सी माइनस ये हो जाएगा 2 बी सी, तो कितना बचा मेरा? बी सी बट्टा 6, यानी मैं लिख सकता हूँ डी ई बराबर बी सी बट्टा 6, या फिर इसको ए बी बट्टा 6 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 4, यानी जहाँ जहाँ पे भी बी सी है ना, मैं चाहूँ तो इसको भी ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको भी ऐसी, इसको भी ऐसी कर सकता हूँ, क्योंकि संभव है, पर मैं ये बाद में कर लूँगा। अब देखो मैं क्या लगाऊंगा? त्रिभुज में लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी एक बना लेते हैं संभव त्रिभुज। इसमें ये है शीर्ष लंब, और ये है डी बिंदु, यानी ये मेरा था ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई लिया था। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से
ए बी ई में, ए बी ई में ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा मेरा करण होगा, यानी करण स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए ई का मान, क्योंकि कॉमन भुजा ए ही है, तो ए बी स्क्वायर, ये इस साइड आएगा बी, तो क्या होगा माइनस का बी ई स्क्वायर बराबर क्या है ए ई स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर, ये है पीछे वाली कौन सी थी 4, तो ये हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 5। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में पाइथागोरस प्रमेय से ए डी कौन सी, ए डी है मेरी ये वाली, ए डी कौन सी है, ये वाली त्रिभुज जो ये बन रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, तो करण कौन सा ए डी, यानी ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब देखो ए ई का मान था समीकरण 5 में, और डी ई का मान किसमें, डी ई का मान है समीकरण 4 में। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से ए ई और डी के मान रखने पर, तो ए डी स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर बराबर ए ई कितना है, ए ई है मेरा ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर प्लस डी ई कितना है, डी आया था समीकरण 4 में ए बी बटा 6, क्या आया था ए बी स्क्वायर, ए बी बटा 6, इसका क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा। ये ध्यान रखना यहाँ पे ए बी है, डी ई का मान रखा है, तो ऊपर स्क्वायर लगेगा, ये गलती मत कर देना। अब देखो ए डी आ गया मेरे पास, ए बी आ गया, यहाँ पे भी ये बी है, तो इस बी को भी हटाना है, तो बी का मान भी कहीं निकाला था, कहाँ निकालता, समीकरण नंबर 2 में, 3 में सॉरी, बी बराबर कितना 1/2 बी सी, तो समीकरण 2 से मान 3 से मान रख लूँगा 1/2 बी सी, यानी ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ये कितना है 1/2 बी सी इसका स्क्वायर प्लस में ए बी बटा 6 इसका स्क्वायर, और क्या लिख देंगे कारण समीकरण 3 से लिखा है ना मैंने। अब देखो तीनों भुजाएं क्या है बराबर है, तो इन ए बी और बी सी को ए बी में बदल लूँ सबसे पहले, ताकि एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बट्टा, इसको तो ए बी कुछ नहीं माइनस ये क्या होगा 1/4, और बी सी स्क्वायर है तो मैं इसको लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी सी और ए सी बराबर है, प्लस ए बी स्क्वायर बट्टा 36, कारण लिखूँगा चूँकि ए बी बराबर है बी सी, और या फिर समीकरण 1 से, तो मैंने इस बी सी को क्या है ए बी में बदल दिया। अब देखो ए डी है, इस साइड ए बी है, यानी आंसर तो आ गया मेरा, ए बी और ए डी में चाहिए। अब क्या करूँगा मैं ले लूँगा एलसीएम, ए डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 36, तो ये कितना होगा 36 ए बी स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 9, क्योंकि 36 में 4 का भाग 9 बार, तो 9 ए बी स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 1 बार, तो ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर 36 और 1 37, 37 माइनस 9 कितना होगा 28/36 ए बी स्क्वायर। अब ये कट रहे हैं 7 चौक 28 9 चौक 36, तो इनकी कर लेते हैं क्रॉस में गुणा, कितना होगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, और यही क्या करना था सिद्ध करना था, क्या करना था सिद्ध, हैंस प्रूव 9 ए डी यानी 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। चाहो तो ऊपर क्वेश्चन में देख लो, 9 ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, ये रहा 9 ए बी स्क्वायर बराबर 7 ए डी स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें क्या करना है, जिस त्रिभुज में संभव जो समकोण त्रिभुज बनानी, सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बनानी है, फिर क्या करना है कि जो कॉमन भुजा है, जैसे इसमें ए ही थी, जबकि पीछे वाले में कौन सी थी, पीछे वाले में थी ए डी, पीछे वाले क्वेश्चन में हाँ ये ए डी थी, बस यही लगाना है और कुछ नहीं, और फिर उभयनिष्ठ भुजा का मान निकाल के दूसरी वाली समीकरण में रख के और सरल करना है, एलसीएम लेना है, जोड़ बाकी गुणा भाग, बस।